नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी फॉर यू में। देखिए, लोअर पीसीएस के पद आ चुके हैं। इसकी आवेदन करने की जो तिथि है वो 30/1/2019 को प्रारंभ हो रही है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो ये पहले है, आवेदन की करने की जो तिथि है वो 30/1/2019 है। अंतिम जो तिथि है आवेदन जमा करने की वो 19 तारीख को रखी गई है, यानी 19 फरवरी को रखा गया है। और संशोधन के बाद यानी एक बार संशोधन का मौका भी दिया जा रहा है 26/2/2019। तो और आइए देखते हैं नीचे क्या क्या है इसके अंदर। तो फिर ये है, आवेदन की फ़ीस करने की अंतिम तिथि 19/2/2019 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फ़ीस स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये इनकी कंडीशंस दी हुई हैं। इसमें आपको रजिस्टर्ड जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये भी जो है उसको छोड़ के बाकी चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पदों के बारे में क्या विवरण दिया हुआ है। तो ये स्टेप दिए हुए हैं जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये सब स्टेप आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो, फीस, ये तो सब आपको करना ही पड़ेगा जैसे आप पहले करते थे। फ़ोटो का जो आकार है ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो अधिकतम आकार हो कितना होना चाहिए, 30 KB से कम होना चाहिए। जो फ़ोटो होना चाहिए रंगीन होना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए पद जो हैं, ये पहले देखिए फ़ीस जो है जनरल की है 2225 है और ये पूरी फ़ीस दी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर ये देखिए पद हैं, पद में क्या है, चकबंदी आयुक्त जो है वो ये है। उसके लिए जो पद हैं वो देखिए 94 जो पद हैं टोटल हैं, ठीक है। और 69 जो पद हैं वो आपको मिलेंगे जनरल के लिए, ठीक है। फिर खाद्य आयुक्त यानी कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, इसके लिए भी हैं। और ये सारे पद जो हैं वो 4200 ग्रेड पे के हैं। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ऐसे करके ये जो टोटल पद हैं वो 672 हैं। जनरल के लिए 348 पद दिए हुए हैं। उसके अलावा शैक्षिक अर्हता जो है वो इसके नीचे फिर दी हुई पदों की संख्या जो है ये कितनी कितनी चीज़ों के लिए आपके लिए दी हुई है, ये भी दिया है कि जो आरक्षण है वो कैसे कैसे नीचे लागू होता है। नेक्स्ट के रूप में आप अभी से लग जाइए। व्यक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो घटती तो बहुत कम है, बढ़ेगी ही हमेशा। अब इसके लिए देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, मेन तो एलिजिबिलिटी है। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। फिर अधिमान्य अर्हता में क्या होगा, जिसके पास किसी भी विद्यालय से फिर इसमें तो बहुत सारी फिर अधिमान्य अर्हता में आ जाती हैं। प्रादेशिक सेना का जो भी अगर किसी के पास में है तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसके लिए भी देखिए क्या है, स्नातक की उपाधि इसमें भी मांगी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग के लिए स्नातक की उपाधि मांगी गई है। फिर पूर्ति निरीक्षक जो है, स्नातक की उपाधि सरकार द्वारा उसके समक्ष तो यानी कि ये सारी जो हैं ग्रेजुएशन के लिए होती हैं। अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग यानी इस प्रसंस्करण के लिए है। तो इसमें आपको BSc होना चाहिए उससे एग्रीकल्चर से या जीव विज्ञान समूह से, यानी कि BSc में जिन लोगों के पास बायो रही है वो लोग इसमें केवल डाल सकते हैं, इसके अलावा नहीं डाल सकते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क जो इसमें ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। फिर नेक्स्ट आ चलते हैं, ये इसमें भी ये देखिए नीलेट। अब यहाँ पे देखिए O लेवल का डिप्लोमा इसके लिए मांगा गया है। भारत से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद दूसरे में आप देख सकते हैं, परंतु सीधी द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा डोएक सोसाइटी द्वारा O लेवल मिलेगा, तभी वो स्थायी माना जाए, ना अस्थायी रूप से वो केवल कार्य कर सकता है। फिर राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक में देखिए क्या है, कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र से स्नातक, ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कॉमर्स अथवा ऐसे इम्पोर्टेंट है। तो फिर जो इसकी वो है 1 जुलाई 2019 तक उक्त तिथि को अभ्यर्थी फला में नियत 18 से 40 वर्ष निर्धारित है, यानी एज क्या दी हुई है 18 से 40 वर्ष, इससे अधिकतम नहीं हो सकती। और जो कुछ पद हैं उनके लिए 21 से 40 वर्ष दी हुई है। तो आप इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं।
तो अब देखिए थोड़ा इसमें आरक्षण देखते हैं क्या है कि नहीं। आरक्षण में क्या है, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अधावधिक विद्यमान शासनादेश विभाग से प्राप्त सूचना के आरक्षण अनुमन्य होगा। तो इसमें जो आरक्षण दिया हुआ है वो देख लीजिए आप। इसमें अभी उस 10% आरक्षण की कोई बात विशेष नहीं की गई है। ये जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें अगर ऑप्शन आता है तो हम उसमें देंगे, फिर ये वरीयता क्रम के अनुसार आप सारी चीज़ों को भर सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और जो भी सूचना होती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से तुरंत पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।